हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। वापस से मैं आ गई हूँ सीटेट का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके और उसके साथ उसका एक एक्सप्लेनेशन भी लेके, ताकि आपको समझ में आए कि टॉपिक वाइज किस प्रकार से क्वेश्चंस सीटेट में पूछे जाते हैं। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो सोशल साइंस के वजह से ही फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो भी आपको सुटेबल लगे उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड इन कॉइन्स प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। मतलब कि जो समुद्रगुप्त है उन्होंने उन्होंने किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया था। मतलब कि एक सिक्का था, उसमें समुद्रगुप्त जो है एक यंत्र बजा रहे थे। तो ये वह यंत्र कौन सा था वो आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस कौन सा है? तानपुरा, सितार, वीणा और बांसुरी। अब देखो इसके बारे में हमें कब पता चलेगा, ये आंसर कब मालूम चलेगा? जब हमें समुद्रगुप्त के बारे में ये जो स्टोरी है उसकी पता चलेगी, है ना। जब उसका एक्सप्लेनेशन मालूम चलेगा तब हमको इसका आंसर भी मालूम चल जाएगा। तो चलिए, ये जो है क्वेश्चन, ये 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 का क्वेश्चन है, नए साम्राज्य और राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग की तरह एक छोटा सा बच्चा है अरविंद, और वो ना स्कूल में एक नाटक होने जा रहा है और उसमें वो राजा बना है। जिसमें वो क्या सोचता है कि मैं राजा बनूंगा तो मैं बहुत सारे शाही वेशभूषा पहनूंगा, मूछें लगाऊंगा, मूछे पर ताव दूंगा, है ना। एक तलवार लूंगा अपने हाथ में और एक बहुत सारे मेरे आगे पीछे क्या होंगे, नौकर चाकर होंगे, है ना। पर उसको ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि उसको जो राजा बनने के बाद क्या करना है, बैठ कर वीणा बजानी है। क्या करना है? वीणा बजानी है। तो ये जो कविता है, पाठ भी करना और क्या करना पड़ेगा, वीणा तो बजानी होगी, इसके साथ साथ का पाठ भी करना होगा और संगीत भी गाना होगा। ठीक है, तो वो बहुत सोच में पड़ जाता है कि अरे भाई, ऐसा कौन सा राजा है जो वीणा बजाता है और गाना वगैरह भी गाता है। ठीक है, तो ये कौन है? समुद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये कौन है? समुद्रगुप्त मौर्य। देखो ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, तो हिस्ट्री की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आपको सारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में डायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आपको ऑलरेडी पहले मिल चुका है। जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसमें ही दे दिया गया है कि भाई जो राजा है वो क्या बजाता था, वीणा। तो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है ना वो हमें क्या बताती है? ये बताती है कि ये ऐसा राजा है क्या है, इस प्रकार कवि जो है ना इसमें राजा को क्या बता रहा है, एक योद्धा बता रहा है, युद्धों को जीतने वाला बता रहा है, एक विद्वान बता रहा है, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा कर रहा है कवि। और ये बता रहा है कि जो राजा है उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। ठीक है, प्रशस्ति मतलब क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें राजा वगैरह के बारे में लिखा रहता था, है ना। तो प्रशस्ति में बहुत लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, बट यहाँ पर उसके कुछ अंश दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी देखो, प्रशस्ति में से एक स्टेटमेंट निकाला गया है योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में कि जिनका शरीर कैसा है, युद्ध मैदान में कुठारों के बराबर, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, ये सारे हथियारों से लगे घावों के बावजूद उनका जो शरीर है वो अत्यंत सुंदर दिखता है। ये एक स्टेटमेंट वहां से निकाला गया है। ठीक है, अब देखो जो आपका आंसर है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो देखो बता रहा सिक्के के ऊपर ड्राइंग बनाया गया है, क्या बजाते हुए? तो ये बन जा रहे हैं यहाँ पर वीणा बजाते हुए। ठीक है, तो ये एक सिक्का है, कॉइन है, उसके ऊपर समुद्रगुप्त की फोटो है और वो क्या कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा भी गई है
लिखा गया है कि वीणा बजाने वाला राजा कौन है ये? समुद्रगुप्त। के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जहां पर समुद्रगुप्त की अलग अलग तस्वीर को छापा गया है और उनके अलग अलग क्रियाकलापों को बताया गया है, और यहाँ पर इनके वीणा बजाते हुए जो है ड्राइंग है जो है वो प्रस्तुत की गई है ना। तो जो आपका आंसर है वो आपको इजीली मिल जाएगा कि समुद्रगुप्त जो है वो कौन सा यंत्र बजाते हुए सिक्कों पर उनको दिखाया गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? वीणा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है सीटेट के एग्जाम में बनाया जाता है। तो एक एक लाइन सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, दिमाग लगा के पढ़िए ताकि आपको याद रहे। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।